ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पे आने वाली एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पांडव निर्जला एकादशी के महत्व को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाया गया है। निर्जला एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार श्रील व्यास देव, जो पांडवों के पितामह हैं, उनसे पांडव पुत्र भीमसेन विनम्र रूप से जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि हे पितामह, मैंने साधु संतों के श्रीमुख से सुना है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए एकादशी का व्रत रखना अति आवश्यक होता है। मेरे बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर, मेरी पत्नी महारानी द्रौपदी और मेरे अन्य भाई भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, लेकिन मेरे जीवन का एकमात्र कष्ट यही है कि मैं एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाता। क्योंकि मैं वायुपुत्र भीम हूं, इसलिए मेरे लिए भूखा रह पाना असंभव है, और वो भी महीने में 2 बार बिना कुछ खाए या बिना पानी पिए रह पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं हर वो दान जो भगवान के यज्ञ में दिया जाता है करने को तैयार हूँ, और मैं करता हूँ। मैं हर विधि विधान का पालन करके भगवान की भक्ति करने को तत्पर हूँ, पर मुझसे उदर की शुदा सहन नहीं होती। मेरी अर्धांगिनी, मेरे बड़े भाई सभी मुझे इस व्रत का पालन करने को उत्साह देते हैं, पर मुझसे नहीं हो पाता। हे पितामह, मेरे कल्याण के लिए कृपया मुझे ये बताएं कि मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ और भगवान की भक्ति कैसे कर सकता हूँ। करुणा से भरे वेद व्यास जी ने तब उत्तर देते हुए बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत जो भी निष्ठावान होकर बिना पानी ग्रहण किए पालन करता है, उसे बाकी के 24 एकादशी का फल भी प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से हमें न केवल इस जीवन में शांति मिल सकती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी हम वैकुंठ जा सकते हैं और भगवान विष्णु की सेवा कर सकते हैं। व्यास देव जी निर्जला एकादशी का महत्व बताते हुए आगे ये भी कहते हैं कि कलयुग में जहां बुराई चारों ओर फैली हुई होगी, दुख, क्लेश, धोखा, यही सब मनुष्य निरंतर करने लगेंगे और अपने पाप का घड़ा भरते चले जाएंगे, उस समय भी एकमात्र एकादशी का व्रत पालन ही मनुष्यों के पापों को काट सकता है और भगवान की ओर उन्हें अग्रसर कर सकता है। श्रील व्यास देव जी का कथन सुनकर सभी पांडव निर्जला एकादशी के व्रत पालन करने में जुट गए, और इसी घटना के कारण इस एकादशी का नाम पांडव निर्जला एकादशी भी पड़ गया। निर्जला एकादशी के दिन हमें वैष्णवों को और ब्राह्मणों को विनम्र होकर दान दक्षिणा भी देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो भी हम दान करते हैं उसका लाख गुना पुण्य हमें मिलता है। तो चलिए हम भी शुद्ध वैष्णवों द्वारा शास्त्रों में बताए गए एकादशी के व्रत को पूरी ईमानदारी से पालन करें और वैकुंठ जाने की अपनी अपनी तैयारी करें। आप सभी को पांडव निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।